अस्सलाम वालेकुम जी। साइफर केस के अंदर एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अगर इस सिचुएशन को मैं ये कहूँ कि जी साइफर केस को रोकने की कोशिश की गई है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये मैं आपको इस वीडियो में एंड तक साबित कर दूंगी कि किस तरीके से जिस पार्टी के बानी, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि इंसाफ के नाम पर पार्टी बनाई गई, उसके बानी इमरान खान हैं और इमरान खान साहब किस तरीके से जो है वो इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं, किस तरीके से वो इस केस को डिरेल कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो साइफर से बचना चाहते हैं और किस तरीके से वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। ये सब डिटेल्स इस वीडियो में अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे बात सनम जावेद के बारे में करनी है। अब आप कहेंगे कि जी सनम जावेद, कल तक तो मैं कह रही थी कि कौन है सनम जावेद, बाकी आज भी मैं यही कह रही हूँ, कौन है सनम जावेद? कौन है भाई, कौन है? क्या मदर टेरेसा हैं? कौन है? क्या उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं पाकिस्तान के लिए? क्या उनकी खिदमात है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं। इज शी अ वर्किंग वुमन? शी इज़ नॉट अ वर्किंग वुमन। मुझे कुछ नहीं उनके बारे में पता और मुझे जानने में कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कल से मुझे पता चल रहा है कि अब वो NA 119 में, NA 120 में, इसके अलावा PP की भी एक सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल हो गई हैं, अहल हो गई हैं, तो फिर जी उनके हवाले से एक और ख़बर आई, तो मैंने कहा जी वो मैं आप तक पहुंचा देती हूं। और वो ख़बर बेसिकली ये है कि उनके ऊपर ऑफकोर्स एक दफ्तर जलाने का भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। 9 मई को ये आगे आगे पेश पाई गई थी। कोई नून लीग का एक दफ्तर है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जलाया था और उसकी वजह से उसका ये केस जो है वो कंटेस्ट कर रही थी, लड़ रही थी बेसिकली। और 29 जनवरी को विच मीन्स के 1 2 3 हाँ एग्जैक्टली 3 दिन के बाद जो है उस केस का फैसला आना है कि जी उनको इसमें ज़मानत मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर इस केस में उनको ज़मानत मिल जाती है, विच इज़ एक्चुअली वेरी रेयर, मुझे उनके चांसेस बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं कि उनको शायद इस केस के अंदर ज़मानत मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन खैर मैं तो जज नहीं हूँ, लेकिन लेट्स सी कि अगर उनको इस केस में ज़मानत मिल जाती है तो इसका मतलब है कि फिर वो बाहर आके अपनी कैंपेनिंग कर पाएंगी। लेकिन वो ज़मानत होगी, अगर मिलती भी है तो वो ज़मानत होगी, बाहर आएंगी और फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। और ज़मानत होता है ना, बार बार अंगूठे लगाने पड़ते हैं, जितनी देर की भी ज़मानत होती है बार बार अंगूठे लगाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि अब आप एक अच्छे सिटीज़न है पाकिस्तान के, आप कोई बुरे सिटीज़न नहीं है। और बहुत दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि अगर ज़मानत मिल भी जाती है तो फिर भी बाहर नहीं भेजा जाता, कुछ और कोई ना कोई मामला चल जाते हैं। और इनके केस में तो खैर बहुत ही एविडेंट है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको पूरी वीडियोस दिखाऊं भी और सुनवाऊं भी। जिस तरीके से सनम जावेद, फलक जावेद, इन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, जिस तरह से इन्होंने धमकियां लगाई हैं, तड़ियां लगाई हैं, चौड़ी होकर ये सड़कों के ऊपर फिरी हैं, ठीक है, 9 मई को रियासत के ऊपर हमला करने के लिए कि जी इन्होंने हमारी रेड लाइन। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ज़बान के साथ इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी की है, ज़बान के साथ जो इन्होंने बातें बोली हैं, इन्होंने हमारे इदारों के बारे में, इन्होंने पुलिस वालों को वहाँ पर जो बातें बोली, इन्होंने तड़ियाँ लगाई हैं, गालियाँ दी हैं, गंदी नंगी गालियाँ दी हैं, जो ऐसे वुमेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल जेब नहीं देती कि जी मैं अपनी ज़बान से वो गालियाँ निकालूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने उकसाने की कोशिश की है, तरियां लगाती फिर रही थी कि जी इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया, हमारी रेड लाइन इमरान खान है, अब इनको पता चलेगा, इन्होंने ऐसी की तैसी, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जो गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने उनको दी हैं, आप वो देखें, आप वो सुने, आप ये खुद डिसाइड करें। जज साहब होंगे, बिल्कुल जी, आईन कानून है, जज साहब भी देख लेंगे, लेकिन आप ये खुद सुन करके फैसला करें कि क्या आपको लगता है कि सनम जावेद और सनम जावेद जैसे लोग, चाहे वो फलक जावेद हो, चाहे वो आलिया हमजा हो, ये क्या इनको बाहर आना चाहिए? क्या इनको जमानत भी मिलनी चाहिए? मतलब हर चीज़, इनके जो करतूतें हैं, जिस तरीके से ऑडियो वीडियो एविडेंसेस के सूरत में मौजूद हैं। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है कि जी क्या ऑडियो वीडियो एविडेंसेस माने जाते हैं? भाई मुझे नहीं पता कि क्या माना जाता है, क्या नहीं माना जाता, मुझे नहीं पता। फॉरेंसिक्स होते हैं, फॉरेंसिक बाकायदा रिपोर्ट्स बनती हैं, बाकायदा फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं, देखी जाती है ऑडियो वीडियो ओरिजिनल है कि नहीं है। और उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि वंस एंड फॉर ऑल, मज़ीद आगे दिन गुजरने के जैसे जा रहे हैं, हमें इस चीज़ का फैसला चाहिए कि भाई ये जो सनम जावेद हैं और इन जैसी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने इतना तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट किया, उनके बारे में एक फ़ैसला आए। क्योंकि अगर इनके बारे में फ़ैसला नहीं आया ना, और अगर इनको छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल ये कसूरवार हैं और इनको छोड़ दिया जाता है, तो लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी, कल को ऐसी हरकतें और ख़वातीन भी करेंगी। क्योंकि तूफ़ान बदतमीज़ी तो कौम यूथ के अंदर भरा पड़ा है। उनको टैलेंट के ऊपर और उनको सोचने के ऊपर और उनको सवाल करने के ऊपर तो उस लाइन पर लगाया ही नहीं गया कि आपने सोचना है, आपने सवाल करना है, आपने आइडियाज़ पर बात करनी है। कौमी यूथ को तैयार किया गया है गाली देने के लिए, कौमी यूथ को तैयार
किया गया है फौज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, कौमी यूथ को तैयार किया गया है कि भाई जो भी इमरान खान को जरा ओए करके भी बात करे ना, उसके ऊपर चढ़ दौड़ो। जहनों को यूथ के, कौमे यूथ के सरेंडर करने का जो है वो सिखाया गया है कि कैसे लोगों का दिमाग माउफ करना है। ये है प्रोजेक्ट इमरान खान, ये था प्रोजेक्ट इमरान खान। मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं तो बार बार इतनी शौक में हूँ। और अगर ये बेगुनाह है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो भाई फिर इनको अंदर रख करके क्यों इनको वो उस लेवल पर लेके जाया जा रहा है कि जी जैसे कि जी कोई बहुत बड़े लीडर हैं और कोई बहुत बड़ी इन्होंने सोशल सर्विस की है, कोई बहुत बड़े इन्होंने मदर टेरेसा की तरह के काम कर दिए हैं, कोई बहुत बड़े इन्होंने ह्यूमन राइट्स की खिदमत कर दी है। क्या है इन्होंने, जिस बारे में हम इनके बारे में हर जगह पे चर्चा सुनते हैं। कल से जब से ये खबर आई हुई है, मैं सोशल मीडिया भी देख रही थी, हर कोई कह रहा है कि भाई मरियम नवाज को तो सनम जावेद 2 मिनट में हरा देंगी, और जी सनम जावेद को अ लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ, मतलब वाई ऑल दिस फस। ये तो ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे हाय बेचारी बड़ी कोई मजलूम खातून थी और उनके साथ कोई बहुत ही बड़ा अत्याचार और जुल्म हो चुका है। उल्टा जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो तो बेसिकली जुल्म और बर्बरियत और अत्याचार और तूफान बदतमीजी और वाहियातपन और भोंडापन, वो तो इन्होंने उल्टा रियासत पाकिस्तान के साथ किया, वो तो उल्टा इन्होंने फौजियों के साथ किया। मतलब आप ये सोचें, आप इनकी वीडियोस देखें और इनकी ऑडियोज सुने, इनकी ज़बान सुने, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि भाई उम्मत मुसलमा का लीडर जो अपने आप को कहते हैं इमरान खान, उन्होंने अपनी यूथनियों को ये ट्रेनिंग दी है, और इस ट्रेनिंग के साथ ये जो इनकी जो कौमी यूथ है ये फौजियों के साथ जाके लड़ेगी। ये इन्होंने जो है पाकिस्तान की रियासत के साथ इन्होंने अपनी फौज तैयार की है। शेमफुल एंड शेमफुल। इसके बारे में मैं जितना भी कहूँ ना कि इनको शर्म आनी चाहिए उतना कम है। एनीवेज जी, अब इसके ऊपर मैंने काफ़ी बात कर ली, अब आ जाएं जी जे हो जी कोको हो जे बच्चे, वो वाली बात है। जिस तरह के लीडर होंगे उसी तरह के आगे उनके पैरोकार होंगे। लीडरान की ज़रा बात सुन लें। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जो लड़ाई इमरान खान साहब ने शुरू की थी ओए अमेरिका से, फिर ओए बाजवा हो गई, मीर जाफ़र मीर सादिक हो गई, फिर ओए डर्टी हैरी हो गई, और फिर ओए पता नहीं कहाँ से ओए होते होते ओए जेलर, और ओए अब जज पे आ गए हैं। एग्जैक्टली आज तो ओए जज भी हो गया। और क्यों हुआ ओए जज, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब बस इनकी नसीबों में ये रह गया है कि ये जेलरों से लड़ेंगे और जजेस से लड़ेंगे। जो साइफर वाला मामला है ना, उसके अंदर एक नया टर्न आया, और वो नया टर्न कोई और नहीं, इमरान खान साहब ही लेकर आए हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे इलेक्शंस में है नहीं, उनके सपोर्टेड उम्मीदवार हैं कि इमरान खान इस उम्मीदवार को सपोर्ट करो और ये इलेक्शन लड़ा। और वो जो सपोर्टेड उम्मीदवार हैं, वो जो अलग अलग निशानों पर हैं और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, नॉट द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उसका कोई निशान नहीं है, तो वो हैं सारे वकील। अब वकील अपनी कैंपेनिंग करेंगे कि इमरान खान साहब का केस लड़ेंगे। ये मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही ये मैंने आपको वीडियो कर करके इसी प्लेटफॉर्म पे बता दी थी कि भाई आगे एक क्राइसिस पैदा होने वाला है। उस टाइम पर तो मैंने आपको बताया था ना कि क्राइसिस पैदा होने वाला है, लेकिन अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो क्राइसिस पैदा हो चुका है वही हुआ जिसका डर था, लेकिन ये इमरान खान साहब की प्लानिंग के तहत हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब की जितनी भी जो लीगल टीम है वो इलेक्शन लड़ रही है और वो इनके केसेस भी लड़ रही है। अब केसेस के अंदर क्योंकि उनको ठीक ठाक सजाएं होनी है, लीगल टीम को ये पता तो है, और उन सज़ाओं से बचने के लिए लीगल टीम और इमरान खान साहब ने मिलकर के स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने अब अदालतों में पेश ही नहीं होना, और उसका हम जो बहाना बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि जी मेरे तो वकील इलेक्शन कैंपेनिंग में मसरूफ़ हैं। अब भला आप मुझे बताएं कि जिसका जो काम है उसको वही साझ है ना, वकीलों का काम है केस लड़ना। इमरान खान साहब उनको फीस नहीं देते थे और उनके बदले उनको कहते थे मैं आपको टिकट दे दूंगा, आप मेरे लिए उम्मीदवार लड़ें और आप इलेक्शन में आए। और जाहिर सी बात है जितने भी वकील हैं जो इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं वो मीडिया पर आते हैं, लाइमलाइट लेते हैं, लाइमलाइट बटोरते हैं, खुद हीरोज़ बन रहे हैं, खुद स्टार्स बन रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उनके हवाले से ख़बरें आती हैं, क्योंकि जब जब केस होता है, और ख़ास तौर पर अगर हम साइफर की बात करें तो उसका तो ऑफकोर्स उसके लिए तो अब सहाफ़ी वगैरह भी अंदर जाते हैं कवरेज करने के लिए कि कि हाउ द केस इज़ गोइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ एन ओपन ट्रायल एंड लाइक तो अभी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोरते हैं। अब मसला ये है कि इनको टिकटें मिल गई। कोई 3 दफ़ा पिछले 3 ऐसी हेयरिंग्स हुई हैं साइफर की जिसमें वकील नहीं आए, और जब वकील नहीं आए तो आज वो दिन था कि जज साहब फट पड़े। जज साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर वकील पेश नहीं हो रहे हैं, जितने भी गवाहान हैं वो बैरून मुल्क से आ चुके हैं। हाँ, जो भी दुनिया के किसी भी कोने में गवाह मौजूद थे वो आके अपनी अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं।
अब जिरा कर रही है, यानी बहस करनी है, आर्ग्यूमेंट्स देनी है। अब आर्ग्यूमेंट्स हो ही नहीं पा रही हैं, हम अपनी छुट्टियां कैंसिल करके आ गए हैं, छुट्टियां ख़त्म होकर के वापस आ गई हैं, लेकिन जी भाई वकील ही नहीं पेश हो रहे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे वकील तो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। जज साहब को बड़ा गुस्सा आया। जज साहब ने फ़ौरन जो है अटॉर्नी जनरल को कहा कि भाई आप ये जो हमें वकील प्रोवाइड करें, क्योंकि ये क्या, ये तो मतलब ये तो ऐसे तो केस च्युइंगम की तरह खिंचता चला जाएगा। मुझे भाई केस का फैसला करना है, जिरा करानी है, मैंने आर्ग्यूमेंट देने हैं मुझे। अब मामला ये है कि जो इस वक्त जो मैं आपको स्टेटस बताना चाह रही हूँ कि 8 फरवरी से पहले ये फैसला आना है, और ये फैसला कौन सा होगा, ये साइफर का फैसला होगा। और इसलिए ये मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि 8 फरवरी से पहले आएगा, क्योंकि सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल को जज साहब ने लिखा कि भाई आप हमें सरकारी वकील दें, तो 2 सरकारी वकील, एक इमरान खान के लिए और एक शाह महमूद कुरैशी के लिए। आप ये देखें ना, ये हसीन इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझ के इनकी प्लानिंग है कि ना इमरान खान का वकील पेश हो रहे हैं साइफर में, ना शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील पेश हो रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा पता है कि गवाहान की गवाहियाँ रिकॉर्ड हो गई, सब कुछ हो गया। अब आर्ग्यूमेंट करना है कि इन्होंने सही गवाही दी, गलत। वो जैसे आप देखते हैं ना, अक्सर आप फिल्मों में भी देखते हैं कि ये एक डिफेंस का लॉयर होता है और ये आपके मौकिल का लॉयर होता है, कि क्या डिफेंस है, वकीलों के आपस में तकरार होती है, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपने। अब वो वकील ही नहीं होंगे तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, केस आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो फैसला कैसे आएगा। तो भाई इन्होंने पहले कहा कि जी आप ना इलेक्शंस के बाद इस केस को कर लें, बिकॉज हमारे वकील तो इलेक्शन से। जज साहब ने कहा सॉरी जी, इतना भी फरमाइशी प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं, ठीक है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। उन्होंने मांग लिए जी सरकारी वकील, और अब सरकारी वकील आ गए। तो बेसिकली इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी अब सरकार के हवाले हैं। अब इसके ऊपर भी उनके रोने पिटने चल रहे हैं, इसके ऊपर भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के पेट में दर्द हो रहा है, उनके दिल में भी दर्द हो रहा है, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। उन्होंने जी जब वकील आए, 2 वकील, शाह महमूद कुरैशी साहब के अलग, इमरान खान साहब के अलग, और उन्होंने जब आकर के बात करनी शुरू की तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि भाई आप अजीब सी बात कर रहे हैं जज साहब, कि मुकदमा भी हमारे ऊपर हुकूमत ने बनाया हुआ है, सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा बनाया है, और वकील भी आप हमें सरकारी दे रहे हो। तो जज साहब ने कहा कि भाई आपके वकील तो आए नहीं रहे, मुझे केस निपटाना है, और मुझे उस केस को निपटाने के लिए मुझे तमाम SOPs पूरे करने हैं। आपके वकील अगर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, तो आपकी मर्जी से तो केस नहीं चलेगा ना, तो मैं आपको फिर भी वकील दे रहा हूँ। यू शुड बी रियली हैप्पी दैट द सरकार इज गिविंग यू अ वैलिड एंड अ प्योर ग्राउंड कि भाई आप करें। ये तो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर अपने वकील ही ना पेश करें, तो फिर क्या होगा, पता तो है कि शैतानी दिमाग है दोनों के। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब को बोलता हुआ देख करके शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोलना शुरू हो गए जज साहब के सामने कि आप ऐसा करें, आप हमें सीधा सीधा सजा ही दे दें, ये जो आपने हमें सरकारी वकील दिए हैं ये तो बायस्ड होंगे, ये तो ऐसे हो। तो भाई यार कोई इनसे पूछे कि आप दोनों के जो वकील हैं इमरान खान साहब एंड शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी सीट है, अपने इलेक्शन है, वो भी पता नहीं उन्होंने जीतने हैं कि नहीं जीतने, कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको और शाह महमूद कुरैशी साहब को बेकसूर साबित करना है और आपको और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाओं से बचाना है। ये तो इन लोगों का हाल है, ये तो इन लोगों की प्रायोरिटी है। उसके बाद जी जज साहब को बातें सुनानी शुरू कर दी। जब वकील ने अपने दलाइल देने शुरू किए तो इमरान खान साहब भी गुस्से हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वकील के हाथ से फाइल खींची और उसने कहा कि छोड़ दो ये फाइल, तुम खबरदार, तुमने जो मेरा केस लड़ा, मुझे नहीं चाहिए आपका वकील, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे केस को डिफेंड करें, मुझे बिल्कुल जो है मैं नहीं चाहता कि अब इसको ऐसे। और उन्होंने इतने नागवार एक्सप्रेशंस किए, बल्कि यहाँ तक हमें बताया गया है कि ज़ाहिर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक बताया गया है कि जी कोई उन्होंने थूक भी दिया जज साहब के सामने वकील के ऊपर कि मैं थूकता हूँ ऐसी वकालत पे और मैं थूकता हूँ ऐसे वकील के ऊपर, और खबरदार ये फाइल दे मेरी आप वापस मेरे केस की। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने फाइल उनके हाथ से खींची। इसके ऊपर जज साहब बहुत गुस्से हुए और जज साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये आप क्या कर रहे हैं, What are you doing? What's wrong with you? आप काबीना का हिस्सा रहे हैं, आप इतने पुराने सियासतदान हैं, आपको पता नहीं है कि मतलब आप एक कोर्ट का एक डिकोरम होता है, जज के सामने एक डिकोरम होता है प्रेजेंट होने का, बात करने का, वकील के साथ बात करने का डिकोरम होता है। तो मामला ये है कि वकील के हाथ से फाइल छीनने पर और वकील के साथ बदतमीज़ी करने पर और जज के सामने जो है तूफान बदतमीज़ी क्रिएट करने के ऊपर जज साहब भी बहुत अपसेट हो गए। अच्छा, अब खैर वैसे इन तमाम मामलात के ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है। मैं वही कह रही हूँ ना, जज साहब फिर भी इनके साथ रियायत बरत रहे हैं, फिर भी इनके साथ रियायत बरती जा रही है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लग रही है, फिर भी इनको कहा जा रहा है। तो अब मामला ये है कि ये केस तो आगे चलेगा ही चलेगा। अब ये जितना चाहे मर्जी शोर मचाएं, जितना चाहे मर्जी कहें कि जी हमारे ऊपर सरकार ही मुकदमे बना रही है और सरकार ही हमें वकील दे रही है, क्योंकि आपके वकील नहीं आ रहे तो आपके डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। तो ये अनकरीब, ये देख लें, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर साइफर का जो फैसला है ना वो आ जाना है। तो अभी तक की तो सबसे बड़ी खबर यही है। एनीवेज, इसके अलावा और भी बहुत सी आम खबरें जो मैंने आप तक पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।